नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो द्वे सवसाहुरम् शुद्धात्मान्मनीकान्तं साधुमुत्तं मंगलं वन्दे संदष्टसिद्धार्थं संदष्टरसप्रकाशकम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम मणि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मो सुमंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ये झाया ध्यानिकहि कम्कलंकडहि नित्यनिर्मूलमय प्रणमुक्तमयि मोहात् यदिहमकाशम् समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य आत्मन चैतन्यात्मन निष्कर्मण नित्यमात्मना वर्ते। मोहात् यदिहमकाशम्, मोह से मैंने जो कुछ किया, अब किया का 9 कोटि से अर्थ लगा लेना चाहिए। नहीं लिखा तो अभी लगाना चाहिए। किया, कराया और अनुमोदना की। मन में विचार किया, चर्चा की और उस प्रकार की चेष्टाएं। सीता जी ने भी यही भाव व्यक्त किया था। मनस बचस काये जागरे स्वप्न मात्रे यदि मन पति भाव राघवात अन्नपुर। मेरे मन में भी स्वप्न में भी राघव के अतिरिक्त, राम के अतिरिक्त अन्य के प्रति पति जैसा भाव हुआ हो तो ये अग्नि भस्म कर लेना। इसी विषय को सारी चर्चाओं में देव शास्त्र गुरु के प्रति अभक्ति का भाव हुआ हो, अभक्ति का भाव, यथा योग्य भक्ति न रही हो, शंका का भाव हुआ हो, कांक्षा का भाव हुआ हो, ऐसे प्रतिक्रमण ऐसे होता है। बड़ी दया आती है। अहंकार में कुछ सूझता ही नहीं है। वो विकल्प हमारी समझ में नहीं आया, हरी रे ब्रो, तेरी समझ में कभी आएगा भी नहीं भैया। अभिमान से कुछ भी नहीं समझा जा सकता, कुछ भी नहीं समझा जा सकता। समझ में नहीं आता तो ये अपना ही अभिमान है, अपना ही अज्ञान है। नहीं तो समझ में न आने की तो कोई बात ही नहीं है जिनागम में। क्षयोपशम कम हो, लोक की रचना, गणित समझ में न आए तो न आए, लेकिन सुख दुख के कारण हे उपाधि न समझ में आए, ये तो संभव ही नहीं। अभिमान की पराकाष्ठा। आचार्य कुंद स्वामी ने एक गाथा लिखी है, बोलो। कोई सुंदर मार्ग की निंदा करे मात्सर्य में, सुनकर वचन उसके अरे न अभक्त कर जिन मार्ग में। मोह के कारण अभक्ति हुई हो, अवमानना हुई हो, अब मन से माने विपरीत भाव आया हो। जैसे मनोवती का विवाह होकर के पहुंचे और उसने कहा गजमोती पंचान, बताओ ऐसी कोई बहू, बड़े बाप की बेटी हो गई। अब राजा को पता पड़ जाएगा फिर गजमोतियों का, फिर हमारा क्या होगा। अपनी भूल स्वीकार नहीं होती,
मैं झूठ बोल करके आया। अरे उस समय राजा कोई लुटेरा थोड़ी था, कितना सरल उपाय था, लेकिन खोटी होनार है तो सरल उपाय समझ में नहीं आता। कितना सरल उपाय था, एक गजमोतियों का हार बनवाता, जाकर के पहुंचता, महाराज चरण पकड़ ले। बस नीति में लिखा है बड़े पुरुष विनय मात्र से प्रसन्न होते हैं। क्या करके रानी को हार पहनाता, बस लौट की चला। महाराज उस समय हमें जाने क्या होगा, कह देगा सबने मना की जो हमने मना कर दी, हमारी चूक को क्षमा करो, हाथ डाल दे छुट्टी। भूल को स्वीकार करने से प्रतिष्ठा बढ़ती है, घटती नहीं है। क्षमा मांगने से प्रतिष्ठा बढ़ती है, घटती नहीं है। पुण्य बढ़ता है, घटता नहीं है, घटता है मायाचारी से। अरे भैया मोही जीव हैं, कर्म के प्रेरित जीवों को दोषों के होने का क्या आश्चर्य। चाहे हम हो चाहे तुम हो, माने सामने वाला हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे भी मोह का उदय, उसके भी मोह का उदय। अगर दोष होते हैं तो भाई उनको सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। अगर हमारी स्वीकारता नहीं होती तो जिन वचनों का श्रद्धान नहीं है, विपरीत चलते हैं, विपरीत सोचते हैं। मोहात यदि मकारसम, अब उसको शब्द न बोल करके फिर बोलो, मोह से जो मैंने विपरीत सोचा हो, विपरीत सोचा हो, विपरीत बोला हो, विपरीत किया हो, विपरीत किया हो, कराया हो, अनुमोदना की। यहां तो पक्षपात होता है, पक्षपात करते हैं। अब विपरीत सोचा, विपरीत बोला, क्यों कि तुम्हें पता नहीं है उदयानुसार सारे योग बनते हैं और गुणानुसार होते हैं। एक काव्य है हिंदी में, वो संस्कृत में, उसमें एक लाइन आई है, भवंत भव्येश हे पक्षपाता, ऐसा लिखा है उसमें स्पष्ट, भवंत भव्येश हे पक्षपाता। विनयवान शिष्यों के प्रति गुरुजनों का अनुराग विशेष होता है। अब तुम समझो, पक्षपात समझते रहो। धनी कुमार के प्रति वो माता पिता का स्नेह विशेष था। तब तो उनको गुस्सा आई, हम रोज कमाई करते हैं इतनी, और ये 100 दिनार 1000 दिनार जो कुछ भी हो, इतनी गमा आया, ये खटिया उठा लाओ, और मेरी माता उत्सव मना रही है, उन पायों को धो रही है। गुस्सा के मारे फेंका, वो तो योग भी ऐसा ही था, अगर नहीं फेंकता तो वो निकलते कैसे, टूट गया तो उसमें से वो रत्न निकल पड़े और पर्चा निकल पड़ा। धनी कुमार से ज्यादा प्रेम है भैया, है, उसमें क्या बात, धनी कुमार में गुण है, धनी कुमार का पुण्य का उदय है। कमाना मजबूरी है, दान देना जरूरी है। तुम कमाते तो हो, दान परोपकार में तो लगाते नहीं, धनी कुमार लगाता है, तो ये तो उसका गुण है, इसको कोई बर्बाद करता है, बर्बाद तो विषयों में होता है। दान भोग नाश, देखो जिस धन का दान नहीं किया जाए और भोगा न जाए न्याय
पंडित जयचंद जी ने एक शब्द और जोड़ दिया भोगने में, न्यायपूर्वक। विवेक पूर्वक दान करो और नहीं तो न्यायपूर्वक भोगो। संचय मत करो, जोड़ते मत जाओ। जोड़ जोड़ करके अगर रखोगे तो तब नाश तो होना ही है। हमने एक और जोड़ दिया था शब्द, याद है तुम्हें? त्याग, दान, भोग और नाश। त्याग करके अपनी आराधना में लग गए धर्म का, और दान किया धर्माराधनों को, धर्मायतनों के प्रति, धर्म की प्रभावना के लिए पुण्य, और वो पाप, और नाश में फिर महापाप होगा। हाय हाय मर गए, लुट गए भैया, एक दिन पहन नहीं पाओ, फिर बहुत संकलित होगा। अभी कोई कपड़ा एक साल पहन लो, फिर वो जरा फट जाए, चला जाए, चलो एक साल पहन लो, कहाँ करने, और ला करके रख दिया और एक दिन पहना भी नहीं और चला गया तो हाँ एक दिन पहन नहीं पाओ, बहुत संकलित होता है। कार्तिकेय परीक्षा स्वाध्याय में आया था, कार्तिकेय परीक्षा का स्वाध्याय किया था। जो धन को संचय करके जमीन में रखता है वो तो मूल है। क्यों? जमीन में से सब धन निकलता ही है। रत्नगर्भा, वसुंधरा, सोने की, हीरा की, जवाहरात की खाने तो सब रत्न में, जमीन में ही है, और तुम जमीन ही उधार रहे। हम उसको अपनी भाषा में कह देते हैं, भाई भारी पेट को तुम लड्डू खिला का हो, भूखे को रोटी खवा तो बस काम आएगी दुआ लौकिक में, और भरे पेट को तुम लड्डू खाओ बात होका रहो। धर्मायतना अधिक में भी जहाँ करोड़ों की आमदनी है, करोड़ों के खर्चे हैं, और करोड़ रुपये करोड़ खर्च होगा, तुमने एक बोली वाली लाख 2 लाख खर्च कर देता है, कहा हो रहा क्योंकि जीवो धारणा अगर लगाते तुम 10 भैया अभी आए थे, भी भैया कराए गए, यश मिलता आपको, आपको संतोष होता, उसका सदुपयोग होता। तो मैंने विपरीत सोचा हो, जैसे मनोवती के से ससुर ने सोचा, और फिर क्या क्या सोचते सोचते क्या उल्टा चला, लड़के को निकाल दो, बहू नहीं आएगी, फिर अपने रत्न बच्चे आएंगे। अरे प्रभु, धर्म की विराधना से संपत्ति नहीं बचेगी। तो मोह के कारण, अब यहां मोह कौन सा आ गया? धन के प्रति मोह, धन के प्रति मोह, कहीं लड़के के प्रति मोह, कहीं स्त्री के प्रति मोह, कहीं शरीर के प्रति मोह, कहीं नाम का, पद प्रतिष्ठा का मोह, लोग वो भी मोह ही है। तो मोह से जो कुछ मैंने विपरीत सोचा हो, यह क्या है? वहां चलो, चमत्कार अक्सर आश्चर्य होता है अपने भगवान पे। अपने भगवान माने जहां गांव में रहता है वहां भगवान पे छत नहीं हो तो चढ़ाएगा नहीं, और वहां छत चढ़ाएगा, सामने वो चौकीदार जाएगा और ले आएगा और उतार के रख देगा और फिर चढ़ा। मैंने उस चौकीदार गया और उसने छत चढ़वाया और फिर उतार करके लिया। दूसरा गया और फिर देखो व्यवस्था भी कैसी है, 11 रुपए का छत चढ़ाना, 11 रुपए की छत बंद है, 100 रुपए का छत चढ़ाना। अच्छा लो भैया चढ़ा, छोटी बड़ी बड़ी रखिए, चढ़ा दो, उतार ले। छत्र क्यों चढ़ा रहे? जैसे ही दान पुण्य करो उसमें। मतलब ये विपरीत सोचा हो, ये भगवान खाएंगे, ये नहीं थोड़ेगा, वो चमत्कारी। अरे रे प्रभु,
यहाँ कौन नहीं देखे, ये को जाने वो यहाँ से यहाँ का हो। नहीं नहीं, मोह के उदय से मैंने विपरीत सोचा हो, देवशास्त्र गुरु के प्रति अभक्ति रूप भाव आया हो, मन में चर्चा की हो, वचन बोले हो, चेष्टा की हो। चेष्टा जानते हो चेष्टा कैसे होती है? कोई भक्ति कर रहे और कैसे, एक तो बहुत सुंदर, बहुत आनंद, मैंने उसकी अनुमोदना भी नहीं कर पा रहे, प्रसन्न भी नहीं हो पा रहे। ठीक है भैया, का बड़े आदमी 1 लाख 2 लाख दे दे तो का हो। अरे तो का हो, ऐसे क्यों बोलते हो, ऐसे क्यों बोलते हो? तुम ही गए, तुम 1000-500 गए, चलो ये बड़े आदमी, तुम छोटे आदमी सही। मतलब तुम उसको प्रसन्न, भैया बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा किया, अनुमोदन ही नहीं करते। अभक्ति की हो, मोह, सबसे पहला मोह का यही है, देव शास्त्र गुरु के प्रति अभक्ति का भाव। फिर मोह के कारण देह को हमने मुख्य किया हो, आत्मा की आराधना, देह के लक्ष्य से आत्मा की आराधना छोड़ी हो, धर्म प्रभावना छोड़ी हो, इन शासन की सेवा शुश्रूषा छोड़ी हो। भैया जरा इनका सिर, हम खुद करे, हमें खुद बुखार आ रहा। एक बात बताओ, बच्चे की तबीयत खराब हो तुम्हारे की, मान लो, और तो अपनी तबीयत खराब हो, तो फिर तबीयत खराब में बच्चे की सेवा करते कि नहीं करते, ये बताओ। अपनी थोड़ी देखा, बच्चे की देखेंगे। हम कभी बीमार है, हम क्या करें भैया, कुछ दान पुण्य, हमारी खुद नहीं गुजर हो रही तो ना अपनी पड़ी, न भाई हो रही है ना होगी, ना हो रही है ना होगी, तुम्हारी गुजर कभी नहीं होगी। देह की ममता के कारण धर्माराधन, ये मोह की तीव्रता है। मोह की तीव्रता से भोगों में उलझता है, पाप कार्य होते हैं। मोह की मंदता में पुण्य कार्य होते हैं, और मोह के अभाव में धर्म होता है। समझ में आया ना? मोह की तीव्रता में पाप, मोह की मंदता में पुण्य, और मोह के अभाव में धर्म। ये मोह आड़े आता है। रुचन जी की लाइन याद है, भूल गए? बैर मोह दृष्टि है विघ्न करने वाली। आत्मा स्वयं धर्म रूप परिणमित हो, ऐसा उसका स्वभाव है, लेकिन उसमें विघ्न करने वाली बैर मोह दृष्टि है, पर पदार्थों में मोह। हाँ, ऐसे मिथ्या से चलते जाओ। जो प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते हो ना, पाठ के श्रावक प्रतिक्रमण या मुंडाई का प्रति, तो उसमें ऐसे ही तो आता मिथ्यात्व का। अब वो सीधा संकेत लिखा है, एक मैंने ग्रहित मिथ्यात्व को, वो मिथ्यात्व का सेवन किया हो, मेरे समझ तुम्हें दूषण लगाओ तो मिथ्या हो। अब क्या दूषण लगा, जो तुम समझो तुम मानो, खोलो उसको। मोहात यदि मकार संग, मोह के मोहात, मोह से यदि यत मैंने जो, यत यदि नहीं, यत है, यह टाका दा हो गया भैया, 10 मिनट समझ गए। हाँ, गड़बड़ मत करो, भूल जाओगे। जो कुछ मैंने किया हो, अब क्या किया हो बता। पद्मनाभ स्वामी की ये लाइन याद रखना, हे भगवान, हमारा स्वरूप भी आपके ज्ञान में, जो हम अपनी भाषा बोल रहे हैं, हाँ, हमारा स्वरूप भी ज्ञान में है, एक ज्ञान में है। वहां तो उस प्रसंग अनुसार हमारे दोष सब आपके ज्ञान में है, हम कहें तो पता पड़े ऐसा नहीं, आपको सब मालूम है।
लेकिन फिर भी हम जब तक अपने मुंह से नहीं कहेंगे तब तक उनकी शुद्धि संभव नहीं है। इसलिए हम अपने दोषों की आलोचना कर रहे हैं। अब आपको तो सब मालूम है, आपको तो सब जानते हो। अरे उससे काम नहीं चलेगा, हमें अपने मुंह से अपने दोष कहने होंगे। गोलमोल नहीं चलेगी, गोलमोल में कसाय काम कर रही है भीतर, और वो कसाय बड़ा दोष है, गोलमोल नहीं चलेगी। तो मैं जब तक अपने उन दोषों को कहता नहीं हूं तब तक मेरी परिणामों की शुद्धि नहीं होती। आपको मालूम नहीं है इसलिए हम आपसे कह रहे ऐसा नहीं। हम तो अपनी शुद्धि के लिए करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के कार्य, अपने परिणाम की शुद्धि के लिए कह रहे। वो हम कह नहीं पाते, हमको जरा संकोच होता है भला, अच्छा तो कह नहीं पाते तो मिट भी नहीं पाएंगे। हाँ, हमने दो आत्मकथाएं देखी, वर्णी जी की देखी, हिंदी में देखी, गांधी जी ने। हर एक की ताकत नहीं है आत्मकथा लिखने का। क्यों? उसमें अपने दोषों को भी लिखना पड़ेगा, हर एक की ताकत नहीं। अपने दोषों को लिखना पड़ेगा। तो यदि मैंने विपरीत चिंतन किया और विपरीत बस हम जो कहते शब्द पर मत रुको। विपरीत क्या विपरीत? विपरीत विचार आते हैं, विपरीत विचार क्या विपरीत विचार करते हो सकता है तुम विपरीत समझो हो सही। हम तो आपसे एक बार कहते 10 बार कहते, देखो ये तो निर्गंध मार्ग है, यहाँ कोई न आडंबर है न आवरण है, नंगे हो जा। अंतर बाहर से नांगा सो आकिंचन व्रत पागा, ते आचार सुखदाई हम पूजे अर्घ चढ़ाई। हमें शर्म लगती है तो नहीं चलेगी। दोष करने में शर्म नहीं लगती और दोष कहने में शर्म लगती है। तो एक मैंने विपरीत चिंतन किया हो, अब तुम विपरीत चिंतन किया हो, बस खत्म। क्या विपरीत चिंतन? अब तो आप बता दो। हम कैसे बता रहे हैं? हमारे बताने से क्या होगा? मने इतना अहंकार है वो टूटता, बिल्कुल टूट ऐसे नहीं टूटता। जो आप कहो, जो आप कर लगे, मैंने सब दूसरा ही कर देगा। अरे हमारे संसार भ्रमण का कारण केवल हमारी ही तो विपरीत है, हमारे ही परिणाम में प्रचुर भाव कलंक लिखा, सो भी गोमटसार ग्रंथ, जबकि गोमटसार ग्रंथ आगम शैली व्यवहार न्याय की प्रधानता से कथन है। कर्म कलंक लिखते, प्रचुर कर्म कलंका, लेकिन आचार्य नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती क्या कह रहे? प्रचुर भाव कलंका। क्या करेगा कर्म?
जब दोषों के प्रतिक्रमण की चर्चा अपने प्रसंग बने तो मिथ्यात्व से लेकर संलेखना तक की चर्चा है आगम में। प्रतिक्रमण पढ़ते हो आप, मिथ्यात्व से लेकर संलेखना तक है। फिर अहिंसा व्रत में मैंने जो कुछ दोष किया हो, सत्य व्रत में दोष लगे हो, आचार्य व्रत में, ब्रह्मचर्य व्रत में, और तुम्हारे अपरिग्रह व्रत में या परिग्रह परिमाण व्रत में, जितना हमारा परिग्रह का परिमाण है उससे ज्यादा हमने सोचा हो, विलासा की हो, दूसरे का परिग्रह देख करके लालच हुआ हो, अब क्या दोष लगे वो तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब जीव तुम्हें कर, जीव गुरु महाराज जी कर दें ऐसा नहीं हो पाएगा। मां रोटी बना सकती है लेकिन खाना तो तुम्हें पड़ेगा। और कितने बड़े ग्राहक तुम्हें खाने हैं और कितना चबाना ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। बड़े बड़े कोर खाओगे तो मां ये कह रही भाई बड़े बड़े कोर खा। मोहात यदि मकारता हूं, मोह से जो कुछ मैंने किया, जो कुछ का मतलब न करने योग कल की भाषा में, मोह की तीव्रता में लोकनिंदकार किए, व्यसनों में प्रवृत्ति करी, उनकी अनुमोदना करी, इस मोह की तीव्रता में होते ही लोकनिंद प्रवृत्ति, पाप रूप प्रवृत्ति, मोह की मंदता में होती है पुण्य रूप प्रवृत्ति, प्रशंसनीय प्रवृत्ति। और मोह के अभाव में धर्म होता है पूजनीय प्रवृत्ति, पूजनीय, प्रशंसनीय और निंदनीय। मोह की तीव्रता से जीव लोक में भी निंद हो जाता है। अब मोह की तीव्रता में चाहे मिथ्यात्व समझो, क्या कुछ करता फिरता है, कितना तंत्र मंत्रों में पड़ जाता है, कहां जाकर के भटक जाता है, कितनी, वो तो अपन कह भी नहीं पाएंगे उतना। धर्म के नाम पर क्या क्या, रागाद भाव हिंसा समेत दर्वित्र स्थावर मरण खेत, ये क्रिया तिने हैं। पंडित जी कह रहे जानो को धर्म, क्यों कह रहे, ये क्रिया तिने समझे सुधर्म, धर्म समझता है धर्म के नाम पर। अरे उन्हें कुधर्म समझो, धर्म नहीं है वो, धर्म नहीं है, धर्म का कारण नहीं है, निश्चय धर्म नहीं है, व्यवहार धर्म नहीं है। अर्थ कर पाओगे? रागाद भाव हिंसा समेत दर्वित्र सागर मरण खेत, नहीं तो हम प्रश्न ठोकेंगे अभी। बोलो। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस्थावर मरण खेत, ये क्रिया तिने जानो कुधर्म। अर्थ कराना अपने को। बेटे रागादिक भाव तो पंचम गुण स्थान में भी है, छठवें में सातवें गुण स्थान वाले मनराज में भी है। अरे वहां भी होता है, आरंभी उद्योगी हिंसा होती है। अरे कौन सी रागादि? मिथ्यात् सहित अनंतानुबंधी रागादिक भावों से सहित हैं। मिथ्यात् सहित अनंतानुबंधी रागादिक भाव सहित हैं। और दर्वित्र स्थावर मरण के माने संकल्पी हिंसा, ये शब्द जोड़ना पड़ेंगे आप।
अप्रत्याख्यान संबंधी रागादिक भाव सम्यक दृष्टि के भी हैं, और आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा ज्ञानी ग्रस्त के भी है। क्या वाक्य है? रोटी बनाने के लिए चूल्हा जलाया तो कोई धर्म थोड़ी होगा। क्यों? उसमें धर्म किसने माना? कोई धर्म मानता है? विचार करना, वो तो गृहस्थ की कार्य है। चक्की चूल्ही उखड़ी बुआरी पानी तो ये सब होता है, इसमें आरंभी हिंसा है। करो क्या? वो बच्चा पूछ रहा था हिंगोली बात। तो बिना हिंसा के खेती, बोले हमने नई खरीदी, हम तो नौकरी करते हैं कलेक्ट्रेट में, हमारी पुरानी खेती हमारे पिताजी वगैरह, तो बिना हिंसा की खेती, बिना हिंसा की तो नहीं हो पाएगी। खेत जुताई होगी, पानी होगा, बीज बोया जाएगा, सिंचाई होगी, नड़ाई होगी, कटाई होगी, सब होगा बिना हिंसा। आरंभी हिंसा है उसमें, क्या करो? बिना हिंसा की खेती नहीं, बिना हिंसा की रोटी नहीं बनेगी। क्या करोगे? आरंभी हिंसा है, लेकिन रोटी बनाने वाले को हिंसक नहीं कहेंगे। किसान की भी दृष्टांत दी है, याद है तुम्हें? मछली ने, धीमर ने जाल फंसाया, एक भी मछली नहीं फंसी, मरी नहीं, धन्यवाद। तो अभी वह हिंसक है, और किसान इतनी खेती कर रहा है, उसमें जीव मरे, तो भी उसे हिंसक नहीं कहा जाता। चैनान लोग से संकल्प हिंसा, संकल्प भी हिंसक वाले जीव को हिंसक कहेंगे। सोता हुआ बिलाव भी हिंसक है, लेकिन ध्यान रखना, अयत्नाचार से अप्रयोजन भूत करेगा तो वो हिंसक कहलाए। उसका दृष्टांत दिया है। जैसे किसान इतना पानी फैलाता है, इतनी पूरी खेती काटता है, घास वास सब, कितनी हिंसा होती है। और उससे कहो 4 पत्ते तोड़ करके फेंक दो, तुम्हें 1 मोहर देंगे कि तुम 1 मोहर का 100 मोहर दो, फालतू नहीं तोड़ेंगे। 1 लोटा पानी वैसे फैला दो, भर करके वैसे फैला दो, तुमको 5 मोहरे देंगे कि 5 नहीं 5 जाते हो, और तुम इतना तो फैलाते हो पानी, इतना खेती में करते, लो अलग बात है। वो कौन से थे राजस्थान के, जैन श्रावक, कोठारी बोलते थे। तो एक दफे युद्ध में आने का प्रसंग चला, अरे तुम बनिए चीटी मारने जगह, तुम का लड़ाई लड़ो, तुम का तलवार चलाओगे? बोले दोनों हाथों से चलाएंगे। देश की रक्षा की बात है, यहाँ धर्म धर्मायतनों की रक्षा की बात है। विजय होकर के आए, बिना कोई चीटी नहीं मारा। युद्ध में तुमने इतने आदमी मारे और तो एक चीटी मर जाए तो क्या? नहीं, ये संकल्प ही था। मिथ्यात् सहित अनंतानुबंधी राग द्वेषादिक सहित हैं, अथवा सांसारिक रागादिक भाव सहित हैं, और तरस स्थावर जीवों की संकल्पी हिंसा भी में प्रवर्त रहे। संकल्प पूर्वक बलि दे रहा ना वो, उसको कुधर्म कहा ना, तो संकल्प पूर्वक बलि दे रहा है, बजा वहां क्या प्रयोजन? और ऐसे कार्य करते हुए भी धर्म मानता है, उन कार्यों को करते हुए अपने को धर्मात्मा मानता है, वे क्रियाएं कुधर्म कहलाती हैं। अरे करने की बात तो बहुत दूर है, इन सर्वे जीव लय असर्म, सर्व माने मोक्ष, असर्म माने संसार।
उनकी श्रद्धा करने पर भी जीव संसार बढ़ाता है, श्रद्धा करने मात्र। मोहात ये मकारसम यदहम अकारसम। मोह से मैंने जो कुछ भी किया हो का मतलब कोई जरूरी नहीं ऐसा मत समझ लेना। मोह के वशीभूत होकर के जो कुछ भी मैंने पूर्व में किया है, कराया है, अनुमोदना की है, अरे मन में भी सोचा है, वचन से बोला है, काय से चेष्टा की है, प्रसन्नता व्यक्त की है, उसमें जुड़ान किया है, तब तो पुरुषार्थ सिद्धि पाए में ये सब चर्चाएं आई हैं। करे एक भोगे अनेक, हिंसा एक ने करी और भोगते अनेक हैं उसका फल। कि एक ने करी दूसरे अनेक ने कराई, मर वाह आनंद आया, बहुत बढ़िया किया तुमने, अरे रे तुम हुआ तुम फल है। झूठ बोला हो, बुलवाया हो, बच्चे से कह दिया ऐसे कह देना, अनुमोदना की हो, बढ़िया रहे तुमने, वो हमने फिर ऐसे बहानों बना दो, बढ़िया रहे, अच्छे। हिंसा तो वही हो गई जहां मन में भाव आया उसका। अब वचन और का, आपको एक लाइन कही थी याद है, मुख्य पाप तो मन से ही होता है, परिणाम से ही होता है, वचन और काया से तो उसकी अभिव्यक्ति होती है। तुम्हारे मन में पाप है, ये वचन से तुम्हारी बता रही, तुम्हारी मुद्रा बता रही तुम्हारी वचन अंतर में पाप है। ये पाप नहीं है, ये अभिमान नहीं है, लेकिन ये मुद्रा अभिमान को बता रही है, इसलिए अभिमान का निमित्त होने से मुद्रा भी अभिमान की कही जाती है। ये क्रोध नहीं है, लेकिन ये क्रोध की नैमित्तिक क्रिया है, अभिव्यक्ति है, तो इसे भी क्रोध ही कहा जाता है। तो मोह से मैंने जो कुछ भी सोचा हो, बोला हो, किया हो, कराया हो, अनुमोदना भी की हो, अच्छा माना हो, अनुमोदना माने अच्छा माना हो, अनुमोदन संस्कृत का अर्थ बोलो, मोद धातु, मोदक बोलते, मोदक लड्डू को प्रसन्नता देने वाला मोदक, अनुमोदन है। तुम्हारी सर्विस की भाषा में अप्रूवल, अनुशंसा इसे बोलते ना। तुमने कोई नियुक्ति की, वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अनुमोदन किया है, अनुशंसा कर, सिफारिश, प्रमाणित, अलग अलग शब्द है ना। तो अनुमोदन, उसको लक्ष्य करके प्रसन्न होना, वाह बहुत बढ़िया। अरे वीतरागता ही अनुमोदन करने योग्य है, ज्ञान वैराग्य ही अनुमोदन करने योग्य है। न संसार के ये भोग संयोग परिग्रह आरंभ, ये कोई अनुमोदना करने लायक भी नहीं है। तत्प्रतिक्रम्य, क्या कहा, समस्तमपि कर्म प्रतिक्रम्य यथागम, तत् इसलिए तत्शब्द बोल दिया। उस समस्त कर्म का प्रतिक्रमण करके, समस्त विकल्पों का प्रतिक्रमण करके, बोलो अध्यात्म का बोलो, उसे वेद ज्ञान करके,
अध्यात्म। आगम का अर्थ बोलो, उनकी निंदा करा करके, उनकी निंदा करा करके, ये आगम का अर्थ होगा चाणन योग प्रधान। और फिर अंतर में वेद ज्ञान करके, तो क्या वेद ज्ञान, जब वेद ज्ञान किया तो प्रज्ञा रूपी छेनी पटकी तो क्या हुआ उसमें? ऐसे दोष कर्म के खाते में चले गए, कर्म जनित परिणाम, जो कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम हैं वो न्यारे ऐसे खड़े हो गए। और अब क्या करने लगे? आत्मन चैतन्यात्मन निष्कर्म नित्य महात्मना वर्ते। अपने उपयोग को आत्मन चैतन्यात्मन भाव चित स्वभावाय, भावाय चित स्वभावाय, आत्मन चैतन्यात्मन भावाय चित स्वभावाय है, आ गया ना? आत्मना वर्ते। अब मैं आत्मा कैसा है वो आत्मा? निष्कर्माणी, निष्कर्म है। निष्कर्म का प्राकृत जानते हो? हाँ, निकम्मा। लौकिक में कहते बड़ा निकम्मा आदमी है। निकम्मा कहां से आ गया? निकम्मा तो निष्कर्म तो सिद्ध भगवान है। निष्कर्म तो अपना स्वरूप है। निष्कर्म होना हर एक के बस की बात छोड़ेंगे, लेकिन जो निष्कर्म निकम्मा लौकिक में बोलते हैं वह योग्य कर्म से रहे, कर्तव्य पालन से। बड़ा निकम्मा आदमी, बड़ा आलसी आदमी, वहां वो अर्थ अलग है और यहां का निकम्मो निष्कर्म। ज्ञान मात्र से भिन्न समस्त कर्मों के उपरम के कर्तृत्व से के उपरम स्वरूप कौन सी शक्ति? अकर्तृत्व शक्ति, अकर्तृत्व शक्ति। और स ज्ञान मात्र से भिन्न समस्त कर्मों के भोगने रूप, भोगने के उपरम स्वरूप अभोक्तृत्व शक्ति जीव में है। जीव का स्वभाव ऐसा, एक क्षण इसका एक उल्लंघा समस्त विकल्पों का अभाव करता है। एक चिंगारी बहुत है भस्म, जैसे एक भूल काफी है उम्र भर रुलाने को। एक गलती हो जाए, एक भूल, तो जिंदगी भर उसका पश्चाताप रहे, जिंदगी भर हो। ऐसे एक ज्ञान काफी है अनंत काल सुखी होने को। विचारना सयानंदी सोच स्वरूपी आत्म स्वरूप सयानंदी सोच स्वरूपी जिन
शांति वाणी माता की जय महाजय भगवान के